केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। बाहर के जो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बात करने लगे हैं। इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने बोया ही है वही काटेगा। आपने बोला कि पिछले 10 सालों में देखें आपकी क्रिकेट कैसे नीचे आहिस्ता आहिस्ता गिरी है। बोला मैं पहले ही लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इस बुरे टाइम पे आएगी और लोग अब बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टेस्ट स्टेटस ही वापस ले लेना चाहिए। अगर पीटरसन ने अपनी तरफ से बोला भी तो पीटरसन को कोई हक नहीं है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये बोले कि जी या पीसीबी को ये बोले जी आप स्टूपिड काम कर रहे हैं। ये केविन पीटरसन का काम नहीं है। केविन पीटरसन को चाहिए कि मेरे ख्याल में कि आपको इस टाइप का लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था जो कि आपने ये लफ्ज यूज किया। यकीन करें इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, एक किताब लिखी जा सकती है, कोई एक वजह नहीं है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देख के हम सबको भी शॉक कर दिया और बदनामी जहां भी कर दिया हुआ है कि मतलब के बाहर के लोग भी हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को हो क्या गया। पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें। का स्ट्रक्चर इस तरह, कभी चेयरमैन नहीं है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है, कभी मैनेजमेंट में चेंज है, कभी सिलेक्शन कमेटी में चेंज है। ये लगातार जो पिछले 1.5-2 वर्षों में चेंज हुई, उस चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज यहां पर बर्बाद होकर खड़ी है। तो जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निक्कर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। ओवरसीज प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात करेंगे और अगर हमारे प्लेयर्स अटैच है उनके साथ ये बोलेंगे उनको कि जी हमारे लिए अब सपोर्ट करें, जो कि ये चीज गलत हो रही है। पीसीबी को इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हम देख रहे हैं जो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमने कभी देखी नहीं है। व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया भाई साहब? पाकिस्तान की जो क्रिकेट पाकिस्तान में होती है इसको क्या हो चुका हुआ है? हाँ, इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है। यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ वक़्त प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे 3-4 बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो हैं वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी। और सोशल मीडिया पे जो फैंस बात करूं, यानी 2016-17 की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की क्रिकेट में वहीं पे मसला था ना। ये ठीक तरह ट्रेनिंग करते थे, अगर करते थे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे, ना इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है। यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। केविन पीटरसन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से HBL PSL खेले हैं और अगर मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता सकूं तो KP के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। केविन पीटरसन बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स की, उनकी टीम की। उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। तो जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निक्कर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। और अब पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें। और हमने अपने कपड़े खुद उतरवाए हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टिपिकली ड्रामा क्रिकेट बोर्ड है, एक कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है, प्रेशर कुकर बोर्ड है। मतलब प्रेशर में आ गई ये चीजें करते हैं, पैनिक बटन ये दबाते हैं और दुनिया इनका तमाशा देखती है। जिस तरह कल पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को ड्रॉप किया और घंटे की हरकतें भी ड्रॉप होने वाली थी, ड्रॉप किया। आई थिंक बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट किया, अभी भी बहुत लेट किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया,
नसीम शाह को ड्रॉप किया, दुनिया ने तमाशा देखा। जिस तरह ड्राइवर का बाबर को तो घर तक छोड़ के आए ये लोग। फिर क्या हुआ, कभी आपने पास में सुना है या अभी कभी रिसेंट पास में ये चीजें सुनी हो कि कोई कोच आपके साथ कोचिंग करके गया हो और बाद में वो आपको जाके एक्सपोज कर रहा हो? पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ वक़्त प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। ये मिकी आर्थर ने कहा है, पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कोच हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट अब क्यों इतनी नीचे गिरी पड़ी है। जो उन्होंने रीजंस उनको लगी वो बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि द प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय द प्लेयर एजेंट्स एंड मीडिया मेक्स द प्लेयर समटाइम्स थिंक ही इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन ही इज इन रियलिटी, कि वो जितना हकीकत में है ना उससे ज्यादा खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जिससे एक गलत व्यू उनके अपने आप के बारे में बन जाता है। मिसाल के वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, इन शॉर्ट पंजाबी में जो हम कहते हैं, ये मिकी आर्थर कहते हैं कि पीआर एजेंट इतना बड़ा काम कर देते हैं कि प्लेयर खुद समझने लग पड़ता है कि मैं कोई बड़ी बलाशाह बन गई है। पंजाबी में या जट के अल्फाज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो उन्होंने ट्वीट किया इंग्लिश में। और उन्होंने बोला कि आपको खुद अपने देश के लिए खेलना, ये प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। मिकी आर्थर ने बात तो ठीक ही बोली है कि सोशल मीडिया के स्टार से हमारे जब बड़ा मैच आता है फेल हो जाते हैं जी, जब कोई बड़ा इवेंट आता है फेल हो जाते हैं, पाकिस्तान हार रहा होता है और उसके बाद कोई उल्लू का पट्टा है जो पाकिस्तान का फैन है जो इन्हीं खिलाड़ियों की तारीफ करे। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे 3-4 बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो हैं वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी और सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, जो भड़के हुए फैंस थे, उनको जो उल्लू बना रही थी। ये तो हमने कई बार देखा है। मिकी आर्थर ने इसका मतलब ये है कि बात तो सीधी सादी बोली है। और ये पीआर एजेंसीज आपको नजर नहीं आ रहा है कि आप देखें कोई भी खिलाड़ी है, मोहम्मद रिजवान यूएसए में जाके जो है नमाज पढ़ रहा है और वहां पर जो उसकी वीडियो बन के आ जाती है, साथ में कैमरा मैन जो है रखा हुआ है, भाई पैसे देके इन लोगों ने मोहम्मद रिजवान। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी है के पीटरसन, उन्होंने पाकिस्तान टीम की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया भड़क गया है। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि के पीटरसन को ऐसे टाइम पे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए या फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर कमेंट नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, के पीटरसन ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के प्लेयर जिस तरह से खेलते हैं या फिर जिनको हटाया गया है, जैसे अभी बाबर को हटाया गया, शहन अफरीदी को और नासिम को हटाया, तो उसके बाद में उनके जो फैंस हैं या फिर उनके जो सपोर्टर हैं वो पीसीबी के ऊपर सवाल करने लगे। जैसे फ़खर जमान ने पीसीबी के ऊपर एक्स पे ट्वीट किया था, उसके बाद में फ़खर जमान को बाहर कर दिया गया है। तो ये बात तो सही है, जब पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में अगर कोई सही बात बोलता है तो पाकिस्तान के लोग जल भुन जाते हैं, या फिर जो पाकिस्तान का पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको पाकिस्तानी कॉमेडी बोर्ड या फिर प्रेशर कुकर बोर्ड कुछ भी बोलते हैं, वो दबाव में आके कोई ऊट-पटांग फैसला ले लेता है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये बात ये बांग्लादेश जब पाकिस्तान में आई है 2-0 से पाकिस्तान को वाइट वाश करके गई टेस्ट में, उसके बाद में इंग्लैंड ने उनको वाइट वाश कर दिया। और जिस तरह से हमने बांग्लादेश को T20 मारा है, उसके बाद से पाकिस्तान चौंका पड़ा है। पाकिस्तान को एक डर सा लग रहा है। पाकिस्तान का ये मानना है कि पाकिस्तान की अब पूरे वर्ल्ड में इज्जत नहीं है। पाकिस्तान की पहले शर्ट तो सब जगह उतरी थी, लेकिन अब उनका लोअर भी उतार दिए, पाकिस्तान मीडिया का मानना है। तो दोस्तों, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस हाल पे चल रही है तो उसके ऊपर ऐसा ही कमेंट हो सकता है। और पाकिस्तान को उन्होंने सही कहा है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ बताया कि उनकी क्रिकेट किस लेवल पे चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोग हमेशा कोई भी अगर बात कहे, कोई फॉर्मर क्रिकेटर या फिर कोई भी, तो उसका वो नेगेटिव ही सोचते हैं, वो पॉजिटिव कभी भी नहीं सोचते। और दोस्तों, बात कर देते पहले कि बाबर है जो विराट कोहली से बेस्ट है या फिर बुमराह से बेस्ट उनके शहन अफरीदी है, तो उनके जो बेस्ट थे वो अब टीम से बाहर हो गए हैं और उनको 15 में भी नहीं रखा गया है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक है वो जली भुनी सी है। जो तनवीर अहमद है वो तो मतलब के पीटरसन के ऊपर सवाल भी करने लग गया। उनका ये मानना है कि पीटरसन है जो बेवकूफ़ आदमी है, उनको ऐसे टाइम पे सवाल नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा कमेंटमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मानना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी ने जो कमेंटमेंट की है पाकिस्तान टीम के ऊपर वो बिल्कुल सही किया है। उन्होंने सिर्फ बताया कि पाकिस्तान टीम की हालत ऐसी क्यों हो रही है, इसका सॉल्यूशन भी कुछ करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दोस्तों, आपको क्या लगता है जो पीसीबी अपनी टीम में जो बदलाव कर रही है, जैसे बाबर को हटाया है, शहन अफरीदी को हटाया है, नासिम को हटाया है, तो वो क्या सही किया है या फिर उनका जो फैसला है वो गलत है? और आपको क्या लगता है कि इनको जो हटाया गया है वो खिलाड़ी बाहर ही रहेंगे या फिर इनको दोबारा से ले लेंगे? क्योंकि ऐसा भी हो रहा है दोस्तों, इनके जो फैंस हैं या फिर इनके जो सपोर्टर है या फिर इनकी जो PR टीम है वो इनके सपोर्ट करने लग गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।